नमस्कार साथियों, उपस्थित हैं आपके केपी सर आज एक नया टॉपिक लेकर के जिसका नाम है सिंथेसिस। साथियों, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और कहते हैं कि सर ये जो टॉपिक है बड़ा टिपिकल टॉपिक है, ये समझ में नहीं आता। यहाँ तक कि जो तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी इस टॉपिक में कहीं ना कहीं परेशानी फेस करते हैं। तो साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपकी जो ये परेशानी है इसका समाधान आज अवश्य हो जाएगा। तो देखते हैं कि आखिर ये टॉपिक है क्या। नाम है इसका सिंथेसिस। सिंथेसिस का हिंदी में मतलब होता है संश्लेषण। संश्लेषण। अब ये आखिर है क्या ये सिंथेसिस और संश्लेषण, तो इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाना। दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाना, वो भी कैसा, सिंपल या फिर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। इन तीनों प्रकार के वाक्यों में से एक प्रकार का वाक्य बनाना। दो या दो से अधिक आपको वाक्य दे दिए गए, अब उनको आपको जोड़ना है। जोड़ करके या तो एक सिंपल सेंटेंस बनाना है जिसे साधारण वाक्य कहते हैं, या फिर आपको एक कंपाउंड जिसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, या फिर आपको एक कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाना होता है जिसे आप मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे सिंपल सेंटेंस बनाना, यानी कि दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। साथियों, ये सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास में 6 तरीके हैं टोटल कितने तरीके, 6 तरीके। और ये 6 तरीके आपको याद रख लेने हैं, जिनमें आपका नंबर 1 है आपका पार्टिसिपल का उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। नाउन केस इन अपोजिशन का उपयोग करके अभी आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अगला, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का उपयोग करके भी आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इसके अलावा इन्फिनेटिव का उपयोग करके भी आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। प्रीपोजिशन का उपयोग करके भी आप किसके साथ, नाउन या जीरंड के साथ प्रीपोजिशन लगा करके भी आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। या फिर आप एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल या एडवर्ब का उपयोग करके भी एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ये 6 तरीके हैं हमारे पास। अभी आप कह रहे होंगे कि सर ये पार्टिसिपल क्या है, नाउन केस इन अपोजिशन क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, पास्ट पार्टिसिपल ये क्या है, जीरंड क्या है। ये कुछ शब्द आपको नए लग रहे होंगे। तो साथियों, इन शब्दों को मैं पिछली वीडियो में अच्छी तरह समझा चुका हूं। जिन साथियों ने मेरी नॉन फाइनाइट वर्ब वाली जो वीडियो है वह नहीं देखी है तो एक बार पहले उसको जा करके देख लीजिए, तभी आपके ये टॉपिक समझ में आएगा, अन्यथा आपको इस टॉपिक को समझने में दिक्कत आएगी। तो अब हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं किसका उपयोग करके, पार्टिसिपल का उपयोग करके। यानी कि पार्टिसिपल का उपयोग करके हम किस तरीके से दो सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक नया सिंपल वाक्य बना सकते हैं। साथियों, पहले तो हम ये जान लेते हैं थोड़ा सा जो सिंपल सेंटेंस है वो होता क्या है। साथियों, इसके लिए आप जान लीजिए कि जो एक सिंपल सेंटेंस होगा वो सेंटेंस होगा जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होगी। यदि उसमें और भी वर्ब हैं तो वो हो सकती हैं नॉन फाइनाइट होंगी, लेकिन फाइनाइट तो केवल एक होगी। अब ये फाइनाइट क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है, हम पिछली वीडियो में पूरे को अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो जाकर के एक बार उस वीडियो को आप अवश्य देख लीजिए ताकि आपके ये समझ में आ जाए कि फाइनाइट क्या होता है वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। अभी पार्टिसिपल का उपयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं।
अब देखिए साहब, इसका उपयोग तो हम कर लेंगे, लेकिन इसकी एक शर्त है। किसकी? कि यदि आप पार्टिसिपल का उपयोग करके सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो इसकी एक शर्त है, और वो शर्त क्या है? दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान होने चाहिए। दोनों वाक्य, जिन दो वाक्यों को या तीन वाक्यों को आप जोड़ रहे हैं और उनको जोड़ करके एक वाक्य सिंपल वाक्य बना रहे हैं, उनके जो सब्जेक्ट हैं वो कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए साथियों। ये तो पहली शर्त है। अब यदि दोनों के सब्जेक्ट समान हैं तो उसमें भी आपके दो बातें हैं। पहली बात क्या है? यदि उन दोनों वाक्यों में वजह का संबंध हो, यानी जो दो वाक्य दे रखे हैं उनमें आपस में वजह का संबंध हो, रीजन, रिजल्ट या कारण परिणाम का संबंध हो, तो फिर आपको क्या करना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है। यानी कि सिंपल किससे बनाएंगे आप? प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा करके आप उन दोनों वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बना देंगे। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना कहाँ है? कि जो वजह वाली वर्ब है, यानी जो वर्ब कारण को बता रही है, उसको आप क्या बना दीजिए? प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दीजिए। साथियों, मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा कि मेरी जो नॉन फाइनाइट वाली जो वीडियो है उसको जाकर के एक बार देख लीजिए, ताकि आपके ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल या जीरंड, ये क्या हैं, ये आपको आसानी से अच्छे ढंग से समझ में आ जाएं। अभी मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब दूसरी बात क्या है? दोनों वाक्यों में वजह का संबंध ना हो तो फिर क्या करेंगे? तो आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का उपयोग करना है। और परफेक्ट पार्टिसिपल का उपयोग कहाँ करना है? उस वर्ब को जो पहले वाले कार्य को दर्शाए, उस वर्ब को आप क्या बना दो? परफेक्ट पार्टिसिपल बना दो। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं, उसको उदाहरणों से समझते हैं। पहली बात तो ये देख लेते हैं कि सेंटेंस कैसे आता है। ऐसे आपको दो सेंटेंस दे दिए जाएंगे, जैसे एक सेंटेंस और ये दूसरा सेंटेंस, और यहाँ आपको सेंटेंसेस के पीछे क्या है? आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, निर्देश दिया जाएगा कि इसको क्या बनाना है। या तो सिंपल सेंटेंस बनाना है, या आपसे डायरेक्ट कह दिया जाएगा कि इसमें किसका उपयोग करो? प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग करो। इस तरीके से यहाँ आपको निर्देश दे दिए जाएंगे। अब आपको क्या करना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है। पहले पार्टिसिपल से बनाएं तो इसकी शर्त देख लें कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हैं या नहीं। यहाँ देखा सी और यहाँ पर भी सी, मतलब सब्जेक्ट तो समान हैं। अब इन दोनों कामों में हम वजह का संबंध और देख लेते हैं। पहला सेंटेंस जो है इसमें काम हुआ है सी सा ए स्नेक, एक सांप को देखा। किसने? उसने। अब अगला जो सेंटेंस है उसमें है सी स्टार्टेड क्राइंग, उसने चिल्लाना या रोना शुरू कर दिया। अब देखो साथियों, अब यहाँ पर इधर वाले काम की वजह से ही तो ये वाला काम हुआ है, यानी उसने सांप को देखा, उसके वजह से ही तो ये चिल्लाई है। तो इसलिए इन दोनों सेंटेंसेज में क्या है? वजह का संबंध है, यानी कारण का संबंध है। इसलिए हम यहाँ पर क्या उपयोग में लेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल लेंगे, और वजह वाली जो वर्ब है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। अब वजह वाली वर्ब कौन सी है? देखना। किसको? सांप को। तो इसी को ही हमने क्या बना दिया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग ए स्नेक, और आगे कॉमा लगाया और आगे अगला जो सेंटेंस था उसको उतार दिया, बन गया सीइंग ए स्नेक सी स्टार्टेड क्राइंग। इस तरीके से जो आपका सेंटेंस था, ये जो दो सेंटेंस थे, ये बन गया आपका मिलकर के एक सिंपल सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। ही टुक रेस्ट, ही टॉट मी इंग्लिश। अब यहां पर भी दो सेंटेंस हैं, दोनों के सब्जेक्ट समान हैं, ही है। अब देख लेते हैं वजह का संबंध।
यहाँ पर देखो साथियों, एक और तो काम हुआ है रेस्ट लेने का, दूसरी ओर काम हुआ है पढ़ाने का। अब क्या रेस्ट लेने की वजह से इंग्लिश पढ़ाई गई है क्या? क्या कोई आदमी रेस्ट लेता है तो वो पढ़ाने के लिए लेता है, या फिर रेस्ट लेने की वजह से पढ़ाने लग जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर इन दोनों में वजह का संबंध नहीं है, कारण का संबंध नहीं है। इसलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसका उपयोग करेंगे। और परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्या करना है, कौन सी वर्ब को है परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना है? जो वर्ब पहले होने वाले कार्य को दर्शाए। अब देखो यहाँ पर दो काम है, एक तो रेस्ट लेने का और एक पढ़ाने का। तो पहले रेस्ट लिया है, उसके बाद पढ़ाया गया है। तो हमने इस टुक को यानी इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बना दिया, हैविंग और टुक की थर्ड फॉर्म टेकन, और ये लिखा रेस्ट और कॉमा लगाया यहाँ पर ही टॉट मी इंग्लिश, उस सेंटेंस को उतार दिया। इस तरीके से हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो भी बन गया। अब आपने देखा यहाँ पर भी दोनों सब्जेक्ट समान थे, तो हमने सब्जेक्ट को एक ही जगह लिखा। अब इस सेंटेंस में जब आप दो सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल वाक्य बनाएं, तो जो दोनों सेंटेंसेस का जो भाव है वो बना रहना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं कि आधी बात छूट जाए। जैसे इसमें उसने सांप को देखा और उसने रोना शुरू कर दिया। अब ये सेंटेंस भी तो यही कह रहा है कि सांप को देखकर उसने रोना शुरू कर दिया। अब दोनों बातें आ गई इसमें। ऐसे उसने रेस्ट लिया और उसने मुझे इंग्लिश पढ़ाई, तो उसने रेस्ट लेकर के मुझे इंग्लिश पढ़ाई, यही तो बन रहा है। आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस है बबीता फिनिश्ड द वर्क, शी वेंट टू मार्केट। अब एक काम हुआ है अपने काम को फिनिश करने का और दूसरा काम हुआ है मार्केट जाने का। क्या इनमें वजह का संबंध है? क्या काम को फिनिश करने की वजह से मार्केट जाया जाता है? बिल्कुल नहीं। तो इनमें वजह का संबंध नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बना देंगे। सब्जेक्ट तो इनके समान हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ बबीता और यहाँ सी। यहाँ देखने में आपको अलग अलग लग रहा है, लेकिन ये दोनों एक ही हैं। बबीता के लिए ही यहाँ पर सी आया है। तो हैविंग फिनिश्ड, अब पहले काम कौन सा हुआ है? अपने काम फिनिश किए, उसके बाद मार्केट गई है, तो हैविंग फिनिश्ड इस वर्ब को हमने परफेक्ट पार्टिसिपल बना दिया और द वर्क और कॉमा लगाया और फिर उसके बाद यहाँ सी था। अब उसकी जगह पर हमने इसको नाउन को ही लिख दिया, बबीता वेंट टू मार्केट। एक और सेंटेंस, हरी एंटर्ड द रूम, ही सा ए स्नेक। हरी एंटर्ड द रूम, ही सा ए स्नेक। दोनों के सब्जेक्ट यहाँ पर समान हैं, ये हरी है, ये ही है। ये जो ही है वो हरी के लिए ही आया है। आशा करता हूँ साथियों आपको पार्टिसिपल से का उपयोग करके अब सिंपल सेंटेंस बनाना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। और यदि ऐसा है तो आप इस सेंटेंस का आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो अन्य साथी हैं जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इस सिंथेसिस टॉपिक के अगले पार्ट में, जिसमें हम सीखेंगे कि नाउन केस इन अपोजिशन का उपयोग करके कैसे हम एक सिंपल वाक्य बनाएंगे। थैंक यू।